पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इंडिया का सबसे बड़ा एक्टिव मैनेज फंड है। तकरीबन 1,35,000 करोड़ से ज़्यादा का एयूएम इसका है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये नंबर 1 फंड है। लेकिन हो कुछ ये रहा है कि इसके अंदर कुछ समय से पिछले तकरीबन 6 महीने से जो ये फंड है हल्का भी नेगेटिव आता है, कभी पॉजिटिव आता है और इसके जो इन्वेस्टर्स हैं अब परेशान होना शुरू हो चुके हैं। वैसे कभी इसके इन्वेस्टर परेशान होते नहीं थे, लेकिन अब जो है ना हल्का सा उनके अंदर जो नेगेटिविटी है ना वो हावी होने लग गई है। उसका रीज़न ये है कि फंड की जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर हुई है। उसका क्या कारण है, अभी की क्या कंडीशन चल रही है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं पता ऐसा फंड है और इसके अलावा एक आध फंड और भी है जिसके अंदर जो ग्लोबल फंड्स हैं या ग्लोबल आप समझ लीजिए जो स्टॉक्स हैं उनका पोर्शन भी इसके अंदर शामिल है। मतलब जो यूएस के स्टॉक्स हैं, बड़े वाली कंपनीज हैं, एनवीडिया हो गई, अमेजन हो गई, गूगल वगैरह हो गई, वो भी इसके अंदर शामिल है 6-7% के आसपास। तो आज इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं कंडीशन इसकी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं, वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने ही है भैया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में आपको कह रहा हूँ, इसकी जो रेटिंग है वो अभी भी 5 स्टार पे बरकरार है। मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भले ही आपको थोड़ा सा चेंजेस दिख रहे हो, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर किसी भी तरीके की आंच नहीं आई है। क्योंकि अगर रेटिंग गिरती तो पता लग जाता। ठीक है, तो फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, ये इसकी रेटिंग बता रही है। बाकी हम जब रिव्यू करेंगे तो चेक कर लेंगे। अब आप देखिए सबसे पहले इसके जो रिटर्न्स हैं वो देखें। उससे पहले आप देखिए इसका एनएवी 90 रुपये 14 पैसे के आसपास चल रहा है और 3 साल का एवरेज 15.31% है। अब आप इसके रिटर्न्स देखिए, 10 साल का एवरेज अभी भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है, 17.75% है। 7 साल का बेंचमार्क है 19.5%, बेंचमार्क है करीबन 14.68%। 5 साल का बेंचमार्क 15% से ऊपर है और जो बेंचमार्क है वो 12.48 है। 3 साल का बेंचमार्क 15.31% है और ये 13.41% का एवरेज दे रहा है। यहाँ तक और बिल्कुल ओके है सर। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, 1 साल का जो एवरेज है वो माइनस में है 0.79 और बेंचमार्क पॉजिटिव है 2.35%। तो यहाँ पर हल्की सी डिफरेंस है। 6 महीने में भी डिफरेंस है, 3 महीने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा और 1 महीने में आधा प्रतिशत नेगेटिव है और बेंचमार्क 3% पॉजिटिव है। तो ये कंडीशन है। आपको देखिए मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, ये जो थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ये ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन स्लैग जो स्टॉक्स हैं या 5 स्टॉक्स हैं उनका सिलेक्शन गलत हो गया या उनके अंदर गिरावट आ गई या पार्टिकुलर कोई सेक्टर था जिसके अंदर एलोकेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी उसमें गिरावट आ गई, समझ रहे हैं, या डेट कैटेगरी थोड़ी सी ज़्यादा सिलेक्ट कर दी, इक्विटी का पोर्शन गिरा दिया, इसकी वजह से भी होता है। इस वजह से भी कई बार ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है तो इसलिए इसके अंदर गोल्ड भी है, इसके अंदर रियल एस्टेट भी मिलेगा आपको, डेट कैटेगरी भी है और इक्विटी भी है। तो इसलिए भी सारी चीज़ें मैनेज करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और साथ में जो इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं उसका भी एक्सपोजर है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं चलता हूँ इसका जो पोर्टफोलियो है उससे समझते हैं कि इसका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है। अब आप देखो 81% इसके अंदर इक्विटी है अभी, करीबन 10% डेट कैटेगरी, 4% रियल एस्टेट और 5% के आसपास अभी इसके अंदर कैश चल रहा है। तो एलोकेशन आप देखिए 4 अलग अलग तरीके से है और सेक्टर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, 53 स्टॉक्स हैं और 93% लार्ज कैप है, मिड कैप 2% और स्मॉल कैप 4-4.5% आप मान सकते हैं। ये कंडीशन चल रही है। सेक्टर इसके अंदर 9 है। सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल 25-25%, टेक्नोलॉजी 21.52, कंज्यूमर 8.88 और एनर्जी है 7.70%, कंज्यूमर सेक्टर है 6.63, मटेरियल 6.10 और हेल्थ केयर है 4.44%। तो देखा जाए तो इसके अंदर 7 सेक्टर्स के अंदर एलोकेशन है। सबसे बड़े ये 2 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल और आईटी। और आप देखें तो आईटी सेक्टर के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है कुछ समय से। ठीक है, अब रहे आप ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर जो इंटरनेशनल स्टॉक्स है उसका एक्सपोजर है या नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अल्फाबेट है इसके अंदर आपके सामने 4.83% की हिस्सेदारी है अल्फाबेट की। उसके बाद इसके अंदर अगर आप देखें तो अमेजोन है, अमेजोन की हिस्सेदारी 2.5% है। इसके अंदर मेटा प्लेटफॉर्म है, 2.5% की हिस्सेदारी है। माइक्रोसॉफ्ट है, 2.22% की हिस्सेदारी है।
तो भैया इस तरीके से है। करीबन आप मानेंगे तो 1-2 स्टॉक्स और भी हैं इसके अंदर, सारे यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो 10% की हिस्सेदारी इसी फंड्स के अंदर कम से कम वो इंटरनेशनल स्टॉक्स है, तो वो भी बड़ी कंपनीज है यूएस की। तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स का या स्टॉक्स का एक्सपोजर आपको इस फंड्स के द्वारा मिल जाता है, ये अच्छी बात है। तो स्टॉक मतलब पोर्टफोलियो के अंदर भी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, ठीक ठाक है, अच्छा है। अब इसकी जो और चीज़ें हैं वो चेक कर लेते हैं। उससे पहले हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है वो आप देख लीजिए। देखिए, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो भाई हमारे पोर्टफोलियो सर्विसेज यहाँ पे मेंशन है। चार्जेस है 999 रुपये और व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है और चार्जेस यहाँ पर मेंशन है आपके सामने। स्टॉक पोर्टफोलियो रिव्यू हो, स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन हो, रिव्यू हो या रीबैलेंसिंग हो, आप सारी सर्विस अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, सारी क्वेरी डाल सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई। तो अब हम इसके चार्जेस वगैरह की बात करें, 24 मई 2013 को ये लॉन्च हुआ था और निफ्टी 500 पर इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम ये रहने वाली है, ओपन एंडेड स्कीम है। एयूएम देखो 1,35,000 करोड़ का आता मैंने, इसका 1,41,500 करोड़ के आसपास हो चुका है इसका एयूएम। और बेस एक्सपेंस रेशियो इसका 0.53% है। और इसके अलावा इसका जो टर्नओवर रेशियो है वो 17.77% है, 17.17 ही है। 1,000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 1,000 रुपये से मिनिमम SIP इसमें होती है। एक्सिट लोड थोड़ा सा ज़्यादा है इसका, तो 2%, 3%, 1% इस तरीके से है। खैर 3% तो नहीं है, मैं पहले साल 2% है, फिर पहले साल के बाद 2 साल तक 1% और उसके बाद जो इसका एक्सिट लोड है वो फ्री होता है। इस तरीके से लॉक इन पीरियड वगैरह इसके अंदर कुछ है नहीं। लॉक इन पीरियड वैसे देखने को कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्सिट लोड इसका ज़्यादा है इसलिए वो आप मान भी सकते हैं कि भैया लॉक इन पीरियड एक मान भी सकते हैं उस तरीके से इनडायरेक्ट वे में। तो ये है, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 18.31% का इसका एवरेज है। ये पूरी एलोकेशन है इसके अंदर, ये सारी इस फंड की आपके सामने डिटेल्स है जो मैंने पेश करी। अब जो कंक्लूजन निकल कर आता है, कंक्लूजन ये है कि फंड के अंदर फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोर्टफोलियो के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इन्होंने IT सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इसके अंदर आपको प्रॉब्लम दिख रही है, रिटर्न थोड़े से कम आ रहे हैं। साथ में इन्होंने इक्विटी घटा दिया है और डेट कैटेगरी जो है वो बढ़ा दी है और रियल एस्टेट भी बढ़ा दी है। और इसके अंदर जो मैक्सिमम आपको जो हिस्सेदारी दिख रही है वो है लार्ज कैप की। अब स्मॉल और मिड कैप है ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए रिटर्न्स वैसे भी कमाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये सब चीज़ें, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ओके चल रहा है। ठीक है, वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। जाते जाते भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए जय हिंद।